वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए करे काम, सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया है। नववर्ष पर हुई बैठक में उन्होंने विकास कार्यों पर चर्चा की। सीएम ने दिल्ली मेट्रो और इंदौर स्वच्छता मॉडल जैसे सफल प्रयासों से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने जनहितैषी योजनाओं पर जोर देते हुए कहा है, कूड़े के पहाड़, टूटी सड़कें और ड्रेनेज समस्याओं के त्वरित समाधान का आह्वान किया। दिल्ली में कक्षा 3 के स्टूडेंट्स का बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी का खास प्लान एफएलसी के जरिए होगा सर्वे। एनसीईआरटी दिल्ली में कक्षा 3 के छात्रों की मूलभूत पढ़ाई लिखाई और अंगणितीय क्षमताओं का आकलन करने के लिए फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी आयोजित करेगा। यह फरवरी-मार्च 2026 में होने वाला एक डायग्नोस्टिक सर्वे है, न कि परीक्षा। इसका उद्देश्य छात्रों या स्कूलों को ग्रेड देना नहीं है, बल्कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नीतिगत निर्णय लेना। नए साल में फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत। एनएचएआई ने 1 फरवरी से नए वाहनों के लिए केवाईवी प्रक्रिया का नियम बदला। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 फरवरी 2026 से नए फास्टैग के लिए अनिवार्य केवाईवी प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम कार, जीप और वैन चालकों को राहत देगा, जिससे एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी कम होगी। मौजूदा फास्टैग पर भी अब नियमित केवाईवी की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय कुछ विशेष मामलों के। एनएचएआई ने वाहन पोर्टल के माध्यम से प्री एक्टिवेशन सत्यापन को मजबूत किया है, जिससे फास्टैग प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी बनी। इस तरह से ना तो डीटीसी का भला होगा और ना ही हमारा। डीटीसी कर्मचारियों ने सीएम रेखा गुप्ता से रखी ये मांग। डीटीसी कर्मचारी निजी कंपनियों की ओर से लाई जा रही बसों से अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से डीटीसी द्वारा अपनी बसें चलाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनियों के माध्यम से बसें चलाने से डीटीसी और कर्मचारियों का भला नहीं होगा। 8000 चालक काम न होने से अन्य कामों में लगे हैं, जिससे उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा। नए साल पर खचाखच भरे दिल्ली के पर्यटन स्थल एंट्री गेट करने पड़े बंद। लाल किला के पास कैसा था हाल? दिल्ली में साल के पहले दिन पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, इंडिया गेट आदि जगहों पर सुबह से ही परिवार और दोस्तों के साथ लोग नए साल का जश्न मनाने पहुंचने लगे थे। वहीं दोपहर तक ज्यादातर पर्यटक स्थलों पर खासी भीड़ जुट गई थी। सभी जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को खूब मशक्कत करनी पड़ी। कई जगह सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। दिल्ली में नए साल पर हुड़दंगियों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने बोटों पर जब्त हुए 55 वाहन से ज्यादा के काटे चालान। दिल्ली पुलिस ने नववर्ष पर शराब पीकर हुड़दंग करने और स्टंटबाजी करने वालों पर सख्ती बरती। दक्षिणी रेंज में फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस ने 55 से अधिक वाहन जब्त किए और 100 से ज्यादा चालान काटे। यातायात पुलिस ने एक्टिलोमीटर से जांच की। भीड़ के कारण कई इलाकों में जाम लगा और कालकाजी व लोटस टेम्पल व भीड़ नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से सामान्य संक्रमण भी हो सकते हैं, जानलेवा डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर की रिपोर्ट ने चेताया। एंटीबायोटिक दवाओं के गलत और अनावश्यक उपयोग से सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन रहे हैं। डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर की रिपोर्टों के अनुसार भारत में बैक्टीरिया तेजी से प्रतिरोधी हो रहे हैं, जिससे हर साल हजारों नवजात शिशुओं को मौत हो रही है। यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जहां मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का प्रसार चिंताजनक है। विशेषज्ञों ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक न लेने और पूरा कोर्स करने की सलाह। मेट्रो विस्तार, रेचांग ला चौक रूट की डीपीआर में होगा संशोधन, बढ़ाई जा सकती है स्टेशनों की संख्या। दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम के रेचांग प्ला चौक मेट्रो रूट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संशोधन होगा। इसकी सहमति हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में हो गई है। नई डीपीआर में मेट्रो रूट के स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस प्रस्तावित रूट पर दिल्ली में 3 स्टेशन बनने हैं, जबकि गुरुग्राम में 4 स्टेशन प्रस्तावित
प्रस्तावित थे, लेकिन यात्रियों के आकलन की रिपोर्ट आने के बाद बदलाव करने की तैयारी की गई है। गुरुग्राम में मेट्रो रूट की लंबाई 4.90 किलोमीटर तथा दिल्ली में 3.50 किलोमीटर। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 12 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान सख्ती से कराया जा रहा BS6 नियमों का पालन। वर्ष 2025 में दिल्ली की हवा वर्ष 2020 के बाद सबसे साफ रही है। दिल्ली सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी वाले वर्ष 2020 को छोड़ दे तो वर्ष 2018 में वर्ष 2020 में सबसे कम प्रदूषण रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के साथ ही सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम शुरू कर दिए थे। धूल नियंत्रण, वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण रोकने और कचरा प्रबंधन पर एक साथ काम किया गया। धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर मशीनों से सफाई बढ़ाई गई। 405 एंटी स्मोक गन लगाई गई। व्यस्त इलाकों में पानी का छिड़काव हुआ और निर्माण स्थलों पर कठोर नियम लागू किए गए। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे से राहत, कैट 3 लैंडिंग सिस्टम से सुधरे हालात। नए साल के पहले दिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के बावजूद स्थिति में सुधार देखा गया। 31 दिसंबर की तुलना में रद्द उड़ानों की संख्या कम रही। हालांकि सुबह 300 से अधिक उड़ानें 15 मिनट से 3.5 घंटे तक विलंब हुई है। वाराणसी सहित 4 उड़ानें रद्द की गई। कैट 3 तकनीक से कम दृश्यता में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने कर उड़ानों को रद्द होने से बचाया। पश्चिमी दिल्ली में नए साल पर पुलिस का सख्त पहरा, 1140 हुड़दंगी हिरासत में और 93 गाड़ियां जब्त। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन अभियान चलाया। 31 दिसंबर की रात 11:40 लोगों को हुड़दंग मचाने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जबकि 93 गाड़ियां जब्त की गई। सुरक्षा के लिए 1469 पुलिसकर्मी तैनात थे। राजौरी, गार्डन, पंजाबी बाग और जिस संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी गई। यह कार्रवाई 29 से 30 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, जिससे शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। दिल्ली में बैंक के ऑडिट अफसर बन करते थे धोखाधड़ी, पुलिस ने 3 आरोपितों को किया गिरफ्तार। बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने सीनियर ऑडिट अफसर का फर्जी पहचान पत्र बनवा बजाय फाइनेंस समेत कई बैंकों से लोन लिया था। शुरू में कुछ महीने समेत EMI भरने के बाद वे बैंकों को EMI देना बंद कर देते थे और पैसे गबन कर जाते थे। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस से बजाज फाइनेंस से 6 साल पुराने बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले को सुलझा लिया है। बजाज फाइनेंस से 25 लाख रुपए लोन लिया था। डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए जालसाजों के नाम अतुल अग्रवाल उर्फ मनीष कुमार पटना बिहार, अजय चौरसिया निहाल बिहार और दीपक ढोंडियाल देहरादून उत्तराखंड है। इन्होंने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर फर्जी पहचान से आय के दस्तावेज तैयार किए और धोखाधड़ी से अलग अलग बैंकों से लोन ले लिए। दिल्ली में रील्स छोड़ प्रकृति से जुड़े रहे बच्चे, पेरेंट्स की भी पहली पसंद बनी फोटोग्राफी वॉक। दिल्ली शहर में बच्चों को रील्स की दुनिया से निकालकर प्रकृति के से जोड़ने के लिए विशेष फोटो वॉक आयोजित की जा रही है। इन कार्यशालाओं में बच्चे कैमरे के माध्यम से प्रकृति के छोटे छोटे पलों को सहेजते हैं, अवलोकन और रचनात्मक सीखते हैं। सुंदर नर्सरी, लोधी गार्डन जैसे स्थानों पर आयोजित ये वॉक बच्चों को गैजेट से दूर कर वास्तविक दुनिया से जोड़ती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। दिल्ली में डाक विभाग में नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर किया धोखा। भजनपुरा में प्रमोद कुमार से पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी हुई। रेलवे कर्मचारी विनोद कुमार और उसके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी परीक्षा और नियुक्ति पत्र देकर यह धोखाधड़ी की। पीड़ित ने अपने 2 बेटों के लिए नौकरी का झांसा मिलने पर बैंक से लोन और रिश्तेदारों से पैसे लेकर ठगों को दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, कोमा में पड़े व्यक्ति की पत्नी को बनाया कानूनी संरक्षक। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की पत्नी को उसका कानूनी अभिभावक नियुक्त किया है, जो फरवरी 2024 से गंभीर बीमारी के कारण कोमा जैसी स्थिति में है। अदालत ने पेरेंट्स पेट्रियट सिद्धांत के तहत यह फैसला सुनाया है। पत्नी ने पति की चल अचल संपत्तियों, वित्तीय मामलों और इलाज के प्रबंधन के लिए अभिभावक नियुक्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने पत्नी को पति के हितों की सुरक्षा के लिए सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया।
आदर्श नगर में लूट का विरोध करने पर 50 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की रात लूटपाट का विरोध करने पर 3 बदमाशों ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बिहारी लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज व पीड़ित परिवार से पूछताछ कर पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है। जानकारी के मुताबिक थाना आदर्श नगर पुलिस को बृहस्पतिवार की रात लालबाग स्थित ए ब्लॉक इलाके में से एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को स्वजन तत्काल नजदीकी अस्पताल ले। दिल्ली की हवा में अब सुपर बग का खतरा, वायु की जांच में मिला बैक्टीरिया, स्टडी में खुलासा। दिल्ली की हवा में अब प्रदूषण के साथ साथ गंभीर स्वास्थ्य खतरे भी बढ़ रहे हैं। जेएनयू के एक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली के इंडोर और आउटडोर वातावरण में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, जिन्हें सुपर बग कहा जाता है, चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। ये बैक्टीरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। सर्दियों में इनकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की उल्टी गिनती शुरू, खत्म होंगे ओखला और भलसवा लैंडफिल, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली पर धब्बा बन चुके कूड़े के तीनों पहाड़ों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस वर्ष के मध्य में जहां ओखला लैंडफिल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जबकि भलसवा लैंडफिल भी साल के आखिर तक समाप्त हो जाएगी। वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट खत्म होने में अभी करीब 2 साल का समय लगेगा, लेकिन इस साल 30 साल पुराना ओखला का कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा। वहीं 2019 में जो मिशन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए शुरू हुआ था, वह पूरा होना इसी के साथ शुरू हो जाएगा। इससे दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी, साथ ही भूजल प्रदूषण भी कम होगा। शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती कराने का मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा। शिक्षा निदेशालय ने दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अध्यापकों द्वारा आवारा कुत्तों की गिनती के फर्जी दावे को पूरी तरह झूठा बताया है। विभाग ने इसे भ्रामक बताते हुए सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। विभाग ने गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे विभाग के खास को नुकसान पहुंचा है और सार्वजनिक विश्वास भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली में 4 दिन तक चलेगी शीतलहर और हवा रहेगी बहुत खराब। घने कोहरे को लेकर आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। नववर्ष के पहले दिन भी कड़ाके की ठंड रही है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक था। सुबह कई स्थानों पर कोहरा और दिन में बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व हल्की वर्षा भी हुई। शुक्रवार को कई स्थानों पर मध्यम श्रेणी से लेकर बहुत गहरा कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इस तरह का रहने वाला है या तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने 2 से 5 जनवरी तक के बीच अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रखने का पूर्वानुमान नहीं जताया है। पहले पत्नी की हत्या, फिर खुद भी उठाया खौफनाक कदम, सामने आई सुसाइड की वजह। दिल्ली में मध्य जिला के आनंद पर्वत थाना क्षेत्र में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतकों की शिनाख्त ज्योति और इसके पति जयप्रकाश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद ज्योति और उसके पति जयप्रकाश का शव परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले की छानबीन भी कर रही है। नई मुसीबत में फंसेंगे केजरीवाल, एफआईआर दर्ज करेगी दिल्ली सरकार। कुत्ते गिनवाने के बयान से पैदा हुआ विवाद। दिल्ली सरकार शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने के आरोप पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। गृह व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि केजरीवाल के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। केजरीवाल ने पूछा था कि शिक्षक पढ़ाए या कुत्ते गिने, जिस पर सूद ने स्पष्ट किया कि संबंधित सर्कुलर में ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वारका फ्लाईओवर से नीचे धूल का टॉर्चर, सड़क के अधूरी मरम्मत इलाके में बढ़ाया प्रदूषण। द्वारका फ्लाईओवर के नीचे पालम दर्शपुरी मार्ग पर बिजली विभाग द्वारा केबल डालने के बाद सड़क की अधूरी मरम्मत से भारी धूल उड़ रही है। लगभग 1 माह पहले हुई खुदाई के बाद सिर्फ गिट्टी और डस्ट छोड़कर विभाग ने लापरवाही बरती है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने तत्काल डामर से मरम्मत या पानी के छिड़काव की मांग की है।
दिल्ली में दूसरे शहरों से आता है PM 2.5 का 65% हिस्सा प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों के शहर भी जिम्मेदार। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए स्थानीय कारकों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के शहर भी जिम्मेदार है। PM 2.5 का 65% हिस्सा NCR और दूर के क्षेत्रों से आता है, जबकि 35% स्थानीय स्रोतों से है। थर्मल पावर प्लांटों के उत्सर्जन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन स्थानीय प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। CSE के अध्ययन से पता चला है कि पराली के अलावा अन्य कारणों से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके लिए क्षेत्रीय और स्थानीय कारकों पर साल भर काम करना। IIT दिल्ली में MBA प्रवेश 2026-28 के लिए आवेदन की शुरुआत। CET 2025 की स्कोर के आधार पर मिलेगा दाखिला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में शैक्षणिक स्तर 2026-28 के लिए MBA प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 26 जनवरी तक dms.iitd.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पूरी तरह CET 2025 के अंकों पर आधारित रहेगा। सामान्य वर्ग के लिए स्नातक में 60% अंक अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। 16 साल का बकाया माफ करना है तो संपत्ति कर जमा करने का ये अंतिम मौका। MCD ने 1 महीने के लिए बढ़ाई योजना। MCD ने संपत्ति कर निपटान योजना की समय सीमा 1 माह बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से 16 साल तक के बकाया कर, ब्याज और जुर्माने पर छूट का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के तहत करदाता 2020-21 से पहले के बकाया पर पूर्ण छूट पा सकते हैं, बशर्ते वे चालू और पिछले 5 वित्तीय वर्षों का मूल कर जमा करेंगे। निगम को इस योजना से अब तक 803.61 करोड़ रुपए मिले हैं। 15 मिनट तक जिंदा थे वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह। BMW हादसे में 400 पेज की चार्जशीट से खुलासा। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल हुए दिल्ली कैंट BWS हादसे में पटियाला हाउस कोर्ट में 400 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह दुर्घटना के बाद 15 मिनट तक जीवित थे। आरोप है कि आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ ने जानबूझकर चिकित्सा सहायता में देरी की, जिससे उनका जीवन नहीं बचा जा सका। पुलिस ने चिकित्सा रिकॉर्ड में हेराफेर और जांच भटकाने के प्रयासों का भी आरोप लगाया। AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले दिल्ली की सड़कें होगी चकाचक। G20 सम्मेलन से भी बढ़िया काम और तैयारी का आदेश। भारत मंडपम में फरवरी में होने जा रही AI इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन के चलते लोक निर्माण विभाग में सड़कों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करेगा। समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल CEO और करीब 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इस समिट का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन कई AI कंपनियों के CEO के साथ उनकी बैठक भी होगी। इस समिट से पहले 18 फरवरी को एक डिनर का आयोजन किया जाएगा। इस डिनर की मेजबानी खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस आयोजन को देखते हुए सभी प्रमुख स्थलों सहित IJ हवाई अड्डे के आसपास विभाग द्वारा सड़कों पर छोटी छोटी खामियां दूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में SSC की तैयारी कर रहे छात्र के फ्लैट में मिली महिला की लाश 3 दिन से यहीं रह रही थी, जांच जारी। मुखर्जी नगर में 31 दिसंबर की शाम एक फ्लैट में 27 वर्षीय रिया चौधरी का शव फंदे से लटका मिला। वे मथुरा की रहने वाली थी और 3 साल से पति से अलग रह रही थी। पुलिस ने बताया कि वे 3 दिनों से एक दोस्त के कमरे में रुकी थी। दोस्त के मथुरा जाने के बाद उसने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद दूसरे दोस्त को जांच के लिए भेजा। पुलिस मामले की आत्महत्या और हत्या दोनों के एंगल से जांच कर रही है। रेवाड़ी जंक्शन पर सीट नहीं मिलने से यात्रियों का बवाल, ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तोड़े। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों ने सीट न मिलने पर जमकर हंगामा किया। रिंगस जाने वाली ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए गए। GRP ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और अज्ञात यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यात्रियों ने पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने डिब्बे खुलवाकर यात्रियों को चढ़ाया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।